आ रही। अनेक पर भी हाँ, अनेक पर क्यों करें, ऐसी खास क्या बात है अनेक पर? जो है बीजेपी ने पिछले 8-10 दिन से बढ़ा रखा। आपने देखा होगा कि जब भी गोपाल कांडा किसी गांव में जाते हैं और रैली को संबोधित करते हैं तो कम से कम 1000 या 1500 के लगभग जो है बीएसएफ के जवान वहाँ पर जो है 1500 के लगभग जवान जो है बीएसएफ के पहले चले जाते हैं और एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है। 3 कैंडिडेट खड़े हुए इलाहाबाद सीट के ऊपर, क्या माहौल लगने लग रहा माहौल जी अब तेरी में को बेर कौन बना दोनों की टक्कर है। है? दोनों की किसे किसे की टक्कर है? आज बिल्लू की और गोपाल कंडे की। हाँ गोपाल कांडा इशू क्या कर दियो जो मतलब टक्कर आ रही है, और बिल्लू क्या कर दियो जिसकी टक्कर में थे कहने लगे बिल्लू का माहौल है। उठे सदा बिल्लू जीते गए हमारे। अब के कारण सरकार को है सगे जीजीपी आ वोट कानी मिल गया जिस करके जोड़ तोड़ हो रही है। कई कई जगह सर्वे कही है तो बैठा पवन को भी नाम आने लग रहा है, पवन जी बेनीवाल को कांग्रेस में। तो आपके गांव को क्या माहौल है? हमारे गांव में तो वोट लगे हैं बड़े अत्ता को नहीं आगे ज़्यादा है दो आगा जीत किन्ने साइड ज़्यादा लगने लग रही है? बाकी महंत भाई। हाँ आगे सब के कैसे का बिल्लू कोई ईशा कोई काम करवाया था गाँव में तो बे कोई मन गिनास को दो। हमारा काम में काम बापड़े घना किया बिल्लू सैन नाड़ो मारा बनवा दियो मानियर मारा बनवा दिया और भी काम बिल्लू तो करते रहे हो। माहौल तो दे बता दियो नहीं मारा एक ने पहले कोई मेरे को लगे माहौल माहौल वो ही है। भी थारे गांव को माहौल अभय सिंह जी जीतने लग रहे हैं। कितना वोटों जीतने लग रहे हैं अभय सिंह? यहाँ का जो कौन वोट है गिनती है मेरे पड़े को पहले मैं कोई परमात्मा था कौन जो थाने बता दिया है ये बात को कोई तो को लगा पहले पिछले गेड़ में अंदर सारे वोटों कौन जीते हुए नहीं, अपने गांव में कितना वोटों जीते हो? ना 300 वोटों 300। ठीक है, राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? राम निवास। नहीं, आपको क्या लग रहा है चुनाव गर्मा गर्म हो रहे हैं? गर्मा गर्म ही है। देखो अगर तीन कैंडिडेट खड़े हुए हैं। कांग्रेस से पवन बेनीवाल जी हैं, आईएनएलडी से अभय सिंह जी चौटाला हैं, बीजेपी से बीजेपी जेजेपी हल्पा से गोविंद जी कांडा है, उनको क्या माहौल है? नहीं देखो कि बेरो कौन पड़े जी और जो 3 खड़े हो रहे 3 में किसी भी निकल सके बट मैन तो जिया गोपाल कांडो और बिल्लू जिया छोटा लड़ा मैन तो 2 है। हम या किशोर निकले देखो बिया माहौल तो ज़्यादा बिल्लू को है। देखो आगे को फिर ये चीज़ बेरो कौन पड़े जनता इंगो की बेरो कौन पड़े माहौल को। नहीं, हाँ मैं तो कई बार किया कि वोट देना किन्हीं और आगे दे दिया किन्हीं भी चीज़ की कोई ज़रूरी को नहीं भी किन्ने भी जा सके वोट अब के बेरो पड़े आगे को। भी आपके गांव में बिल्लू जी जीत के निकल रहे हैं? हाँ मौका का हमारे गाँव में बिल्लू का ज़्यादा वोट। अरे भाई तो देखो जी जके गो सरकार में शेर है जको गो रड़ाव है जीत में जको जीते को की बात है बतो जनता पर दारमदार है। हाँ बात है। भी आपके गांव से बिल्लू निकल रहे हैं जीत के हैं? हाँ मौका की बिल्लू जीत है। अब पीछे आपके आए थे अभय सिंह जी चौटाला, तो कैसा माहौल था गांव में? ना माहौल ठीक था। गोविंद जी भी आए थे। अब ना बांगा भी ठीक था माहौल माहौल सभी का ठीक है। देखो वोट तो आप ही हाथ में देना है लेकिन आवे आ बैठ सहारान दो चाह पानी पियो देखो सहारान देखो कोई तकलीफ कोई वोट आप ही हाथ में देना क्या बात है किसे नहीं दो चाहिए वोट क्या बात है। विरोध ना करो कि कोई विरोध ना करो शांतिपूर्ण वोट करो क्या बात है। जीत हार तो होती आई है। देखो 3 लड़े हम एक जीत है किसी जीतो चाहिए कोई बात को नहीं। किसान आंदोलन का आपके गांव में कुछ लग रहा है इस तरह की? ना जी मारे आपके गांव में किसी पार्टी का विरोध है? ना जी मारे कोई विरोध को नहीं नए हमारे गाँव में विरोध करें बेमिति को ठीक है बार में करो या ना करो भी चीज़ मन कोई मतलब को नहीं विरोध। आप देखो ये चीज़ में की कौन कैस का किसान विरोध। ठीक है, नाम नू कौन बताओगे? क्यों जी? नाम कौन बताओ यही पूछ ले भैया नाम बताओ। माहौल लगना रहता है? माहौल भाई पार्टी को कुल मिला के अच्छा ही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी तो 2 कैंडिडेट और खड़े हुए हैं, अभय सिंह जी है इंडियन नेशनल लोग। हाँ है तो अभय सिंह जी तो हाँ कांडा खड़े साहब है जेजेपी। हाँ खड़े हो बेड़ा अभय सिंह जी तो फिर मैं इस्तीफो दे दियो वहाँ इस्तीफो दे के आप इलेक्शन लड़ना लग गया क्या फ़ायदे में इस्तीफे को क्या तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। तो इस्तीफों को कोई असर पड़ा हो क्या? कोई असर कौन पड़ा। अब मौका को क्या माहौल है सारे गाँव में? मौका हमारे गाँव में कांग्रेस जीते। कांग्रेस जीत नहीं पड़ा तो कई जगह सुनना ये भी सारे गाँव में इंडियन नेशनल लोकदल सीट निकालना। ना नहीं वो टूट गया। कांडा साहब भी आया। हाँ कंडा साहब भी फिर
वो बिकाऊ माल है, मैं बिकाऊ जाऊंगा तो जाएगा, लेकिन जितना वोट है जगह से मोली मोल गए पैसे दिए कि कांडा का? देखो चाहे तो कौन ही तो लोग झुठाई बेटा दे लास्ट में जाके दे देते हैं तो दिए कौन की अब मौके का आपके गांव में क्या है? अब बताऊँ था ना हमारे मौके पर कांग्रेस ही है। ना वो केक रहे हैं तो बता दी नहीं था हमारे को ना उनको पंच बैठे हमें तो जी हाँ वही बात देख लेंगे। हाँ एक मैं इन तरफ जाऊंगा। मारो जी करो भी नहीं जाऊँगा माने कोई अच्छा लगो बैठे मारा का कोई जी क्यों नहीं? जी आ रही अनेक पर भी। हाँ अनेक पर क्यों करें ऐसी खास क्या बात है अनेक पर? मजदूर को किसान को देवीलाल चौधरी साथी हमारी पिलसन दीवान की जब दिया हमें तो हाँ तो अभय सिंह जी आपने क्या काम कर दिया अपने गांव में से? मैं कद कहो कि करियो कि ना करियो मान तो बेरो को पेंशन प्राप्त होते हैं। टाल ठेको टाल कर दिया नहीं तो मैं तो चोरी देवीलाल के हिसाब से देन ला रहा देवीलाल के साका फिरना मैं मारो मन है बाकी दूसरी बात थाने कह दी कि मारो जी करो माने कैंडिडेट 800 लगो भट्टे मोर मारा तो ताऊ देवीलाल की थे बात करो तो ताऊ देवीलाल का एक पोता है जिनका दुष्यंत जी हाँ। वे भी ताऊ देवीलाल का घर से एक ही बात है बंग जेबे जेजेपी ज्वाइन कर रखी है वहाँ इन्हें इंडियन नेशनल लोग उधर है हाँ तो इन कांग्रेस है पवन है वो के मारे वही देवीलाल को ही है एक ही बात है मान तो 800 लगो भी इंडिया में ठीक है माने जे आप बढ़िया मन करो भाई आप इन मारते एक साई हैं बढ़िया लगो जे कम राम क्या राम नाम दारा सिंह क्या नाम माहौल तो भाई कांडे की बिल्लू की टक्कर है। कांडा की हम्म। कांडा की टक्कर क्यों है बिल्लू की टक्कर क्यों? जो बिल्लू भी तो कांडा के काम बिल्लू की तो ये है कि जाता हूँ जुड़ेड है जमींदार है और अस्तित्व देडो है वो फर्क वो है। अस्तित्व अभय सिंह जी अस्तित्व दिए भी हूँ अपने गांव में कोई असर है हाँ कुछ है वोटों में बढ़ोतरी हुई है बढ़ोतरी को नहीं सागी वोट चाहिए। सागी वोट तो मौका हुआ बीपी में मुख्य तो बताओ कांडे और बराबर है हमारे गाँव में तो कांडो और रोबे सिंह तो कांडा साहब का क्यों ज़्यादा लोग कहना फैन क्यों है कि तो जजेपा वोट है देवीलाल के नाम वोट आनी भी आने लग रहा है। अभय सिंह ने घाटो है भी तो वो जजेपा के कारण घाटो है देवीलाल वादो परिवार संग सगा है बीजेपी के। अभय सिंह जी अपने गांव में ऐसा किसा काम कराया जिसकी आपने तो गांव में जगह लोग हैं अभय सिंह है अभय सिंह बेचारा क्या काम करो सरकारी को नहीं क्या काम करो सरकार बिना क्या काम हुआ है। अब अभय सिंह जी कहने लग रहे हैं कि मैं काम करवा दूंगा एक सीट पर तो क्या उम्मीद है आपको? हाँ आदमी शेर पर गए मेरे काम तो क्या करवा दो एक सीट के काम हो गया तो सारे मेरे एक सीट जिनका क्या काम हो जाए पर आदमी शेर पर गए। अब आप चलेंगे दूसरा कैंडिडेट राम राम जी राम जी क्या नाम आदराम हारो के विचार है मार तो कांग्रेस का विचार चुनाव कांग्रेस कांग्रेस ने क्यों चुना कांग्रेस इशू के काम करे काम तो कांग्रेस की ग्रेड है क्यों काम बीजेपी के करियो है बीजेपी के करियो है कांग्रेस थे बताओ कांग्रेस करे है तो कांग्रेस इशू के काम करे है थाने फायदो है गांव ने फायदो है देश ने फायदो है हरियाणा ने फायदो है मैं तो कहाँ भाई इन्हें बीजेपी टाल किसे नहीं देवो करो किसे नहीं दो वोट तो बीजेपी में इशू के कुछ होगा जो गांव और हमारे मारी नहर ऊंची करनी गई रब्बा करी कौन तो देता मंजूर करेड़ी बड़ी है। राम राम सर जी राम राम भाई क्या नाम है मेरा नाम जी विनोद कुमार है। सबसे पहले तो दा सिरसा चैनल है आपका धन्यवाद जी जो आप गांव बकरियावाड़ी में आए। तो चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपके गांव में हल्के का उपचुनाव होने जा रहे हैं अपनी अलावा सीट के ऊपर तो किसकी तरफ ज़्यादा पकड़ा भारी दिख रहा है? देखिए जी ऐसे है कि ये जो उपचुनाव है ना जो 30 अक्टूबर को जो आ रहे हैं ये उपचुनाव जो है मेरे ख्याल में इतिहास के पन्नों में तो दर्ज होना ही होना है इसको। थोड़ा सा के ऐसे है ये जो उपचुनाव है इसमें एक चीज़ अब की बार देखी गई है इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो किसानी मुद्दा है जी। मैं कोई पार्टी की से संबंधित कोई बात नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं किसान हूँ और 45 सा पूरा यानी अलनाबाद हल्का ही किसानी एरिया है। तो सबसे पहले तो
जो भी किसान हैं, जो भी किसान भाई बहन यहाँ हैं इलाहाबाद में, मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि वो 8-10 महीने से 10 महीने से लगातार जो बॉर्डर के ऊपर मेरे भाई बहन बैठे हैं, तो उनको एक एनर्जी का काम यहाँ से बीजेपी को हरा के, अगर बीजेपी को हम हराएंगे तभी उनके पास जो है पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो बीजेपी को हराने का काम करें। और अब बात अगर हम कहें भी इसको वोट देना है, इसको वोट देना है, अगर इस तरह की अगर बात करेंगे तो उनके पास एक स्पेशल यानी उन्होंने एक हथियार अपना रखा है भी ये तो लोकदल पार्टी से है या ये कांग्रेस पार्टी से है। ये जो किसानी एरिया है ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये किसानी एरिया है और हमारा जो है नैतिक धर्म और फ़र्ज़ दोनों ये बनता है कि हम बीजेपी के खिलाफ़ मत करें 30 तारीख को, क्योंकि बीजेपी सरकार ने 10-11 महीनों से आपने देखा है कि सारे किसान बहन भाई वहाँ बैठे हैं और तीनों काले कानून जो लाए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है, अब मेरे को लगता नहीं भी ये 5-7 दिन से इलाहाबाद के अंदर चुनाव है, मेरे को तो लगता है 5-7 दिन से बीजेपी ने ऐसा माहौल बना रखा है यहाँ पर, जैसे बीएसएफ के जवान लगा रखे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान लगा रखे हैं, सारा टोटल पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे लगा रखा है। तो जैसे ये जो मेरे को लगता है अभी ये एलओसी बना रखी है, शितत्ती ऐसी है जहाँ भी आप देखो बीएसएफ के जवान खड़े हैं, जहाँ भी आप देखो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े हैं। और भाईचारा हम चाहते हैं अभी यहाँ पर भाईचारा बना रहे, सभी हम यहाँ इलाहाबाद हल्के के सभी हम मतदाता, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित है, वो आपस में अपना भाईचारा और प्रेम प्यार बनाए रखें। लेकिन एक दहशत का माहौल जो है बीजेपी ने पिछले 8-10 दिन से बना रखा। आपने देखा होगा कि जब भी गोपालकांडा किसी गांव में जाते हैं और रैली को संबोधित करते हैं तो कम से कम 1000 या 1500 के लगभग जो है बीएसएफ के जवान वहाँ पर जो है 1500 के लगभग जवान जो है बीएसएफ के पहले चले जाते हैं और एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि हर वोटर के अंदर एक दहशत का माहौल है। तो वोट जो है पहले भी हमारे चुनाव हुए थे, हमारे जन्म से पहले चुनाव होने शुरू हो गए, आज तक हमने है ना कभी ऐसा नहीं देखा भी इस तरह की फोर्स दिखा के, इस तरह के जो है प्रशासन दिखा के जो है वोट मांगे जाते हैं। वोट तो जोड़ी फैलाने से और प्रेम प्यार से दिए जाते हैं। किसानी मुद्दा है उसके ऊपर गांव की क्या विचार है? देखो जी, इस गांव ने, मैं इस गांव की बात नहीं कह रहा, पूरे भारतवर्ष के किसानों ने और ख़ास करके मेरा जो ये 45 है उन्होंने किसान आंदोलन के अंदर बहुत बड़ा अपना सहयोग दिया और देते भी हैं और देते आगे रहेंगे, देते भी रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हम सारे इकट्ठे मिलजुल के, ना हमारा कोई मज़हब है, ना हमारी कोई जात है, ना हमारी कोई पार्टी है, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है बीजेपी को हराना। इलाहाबाद से उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट, जेजेपी के, हलोपा के मतलब सारथी कैंडिडेट हैं, उनमें गांव में जो प्रोग्राम हुआ था उनका कितना विरोध हुआ था, क्या कहें? देखिए ऐसे है जी, विरोध तो जब शुरू स्टार्टिंग हुआ था इनका प्रोग्राम उसमें विरोध होना शुरू हो गया था और आज तक विरोध हो रहा है और 30 अक्टूबर तक इनका विरोध होगा। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, जैसे भी कोई 100-150 की तादाद में अगर किसान भाई इनका विरोध करते हैं तो यानी प्रशासन का खौफ दिखा के हम आपके ऊपर ये कार्रवाई कर देंगे, हम आपके ऊपर ये कार्रवाई कर देंगे, इस तरह किसी भी प्रकार का खौफ दिखा के जो है उनके जो है, ये हमारा एक नैतिक अधिकार है भी और संवैधानिक भी अधिकार है भी, हम किसी को है जो शांतिपूर्वक हम जो है विरोध कर सकते हैं, लेकिन उससे भी हमें वंचित रखा जा रहा है। आपके गांव में गोपाल जी कांडा आए थे तो उनमें कितना विरोध हुआ था आपके गांव में? विरोध तो ऐसे जी शांतिपूर्वक विरोध हुआ था, काले झंडे भी लोगों ने दिखाए थे और गोपाल कांडा जो है इस बात को अच्छी तरह से समझता है क्योंकि पॉलिटिशियन आदमी है जी, वो तो भी जहाँ पर इस तरह का विरोध हो रहा है तो वोट उनको कहाँ से मिलेंगे। लेकिन ये कि अफवाह जो आपको मैं बता दूँ, 5-7 दिन से एक अफवाह चल रही है कि जैसे सार्वजनिक कोई काम है भी काम करवा लो, मैं ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा और जो है वोट आप मेरे को दो। अभी मैं आपको बताऊं, परसों की घटना है, यहाँ से एक पिकअप लेकर इस गांव के जो है किसान वहाँ गोपालकांडा के गढ़ में गए थे और उन्होंने एक मांग रखी थी, सांझी मांग थी वो भी, हमारे 30 किला का खाड़ा है, 30 किले का खाड़ा अगर बना दिया जाए तो हम जी आपको वोट देंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि और देना भी चाहिए जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, जो
सरकार या जो नुमाइंदा अगर किसी की रोजी रोटी के बढ़ा के देता है ज़िंदगी भर की, तो उसको वोट देना भी चाहिए। तो वो ढाक के 3 पाथ बढ़ाना क्या था, बस वो एक अफवाह है। अभी वहाँ पे 60 लाख दे दिए, वहाँ पे 35 लाख दे। अब चर्चा तो ये भी चलेगी भी बकरियाँ वाली गांव के वहाँ गए थे और उनको है जो 35 लाख रुपए या 40 लाख रुपए डोनेशन कर दिया। इसी में से एक जो वो पीछे किसान भाई खड़े हैं ना, वो गया था भी डोनेशन अगर कर दे 40 लाख की 50 लाख की तो हमारा जो है खाड़ बन जाए। और जी अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम होता तो बिल्कुल इनको वोट देना चाहिए था, लेकिन वो डाक के 3 पात वो बस वो अफवाह है भी ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ नहीं है करने को। आपके गांव में कांडा जी आए तो विरोध हुआ था, तो गांव के ऊपर कोई असर पड़ेगा इस चीज़ का गांव वालों पे? देखिए जी, शांति प्रिय गाँव है हमारा सारा एलनाबाद हल्का ही, आपस में हम भाई भाई हैं। और मतदान में ऐसा हो, कोई मतदान में कोई असर पड़े इस चीज़ का विरोध करने पे गोपाल जी कांडा? देखो, विरोध तो करना हमारा जो है एक अधिकार मिला हुआ है, हम शांति प्रिय हम विरोध कर सकते हैं, किसी भी पार्टी का कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है भी मैंने अगर विरोध कर दिया तो दूसरे जो एंटी ग्रुप है वो मेरे साथ कल को कोई घटना ना, ऐसा हमारा भाईचारा है। सब जगह हम आपस में हम रिश्तेदार भाईचारा हम बना के रखते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो आपको पता है बरसाती मेंढक है, जब बरसात होती है तब ट्रैक्टर करते हैं, उसके बाद में तो आपको पता ही है 5 साल तक कोई है नहीं ट्रैक्टर करने वाला। और जो ये कहते हैं भी विकास का मुद्दा आप थोड़ा सा उठाइए, ये विकास एक नाम है, ठीक है जी। 3 शब्दों का नाम है विकास और 3 ही शब्दों का नाम है विनाश। विकास और विनाश तो आपने देखा अभी 7 साल में विकास हुआ है कि विनाश हुआ है, वो तो आपके सामने है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा लिखा है वो तो अच्छी तरह समझता है भी विकास हुआ है कि विनाश हुआ है 7 साल के अंदर। जब ये कहते हैं बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो है राज किया कांग्रेस सरकार ने। क्या नहीं किया कांग्रेस सरकार ने? कांग्रेस सरकार ने, आप कहते हैं हमारा जो है चंद्रयान पे राकेश शर्मा जी जो गए थे वो सन 1962 में गए थे। उस समय भी हमारे पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी थी कि हम जो है वहाँ मोबाइल से उनके साथ हमने बात की। उसके बाद में हमने अर्जुन टैंक हमने बनाया जिसका दुनिया भर में तुत्ती बोलती है। और परमाणु परीक्षण हमने 1974 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। अब ये क्या है, राफेल कहीं से मंगा ले, वो पनडुब्बी कहीं से मंगा ले। इन्होंने एक कहीं पर, अगर आप देखो, आप तो पत्रकार हो, सारी जगह जाते हो आप, तो कहीं पर भी अगर इन्होंने IIT इंस्टीट्यूट बनाया है, कहीं पर भी इन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया है, अगर विकास का अगर एक भी काम इन्होंने किया है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, डिबेट करिए हमारे साथ। ऐसे विकास नाम लेने से नहीं होता, विकास और विनाश बराबर के नाम है जी। तो जो एलनाबाद उपचुनाव की सीट है वो आपके गांव में किसकी तरफ जाने की संभावना है? देखिए जी, हम किसान हैं, हमारी तो सभी से एक ही प्रार्थना है भी आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? खिलाफ वोट दे, बीजेपी के खिलाफ वोट दे। बीजेपी के खिलाफ वोट देने पर 2 कैंडिडेट रह गए, पवन जी बेनीवाल, अभय सिंह जटोला। अब ऐसे है जी, अगर बात को कुछ लेके चलें, पॉलिटिक्स पे चले अगर बात लेके, तो कहते हैं कि भी चौधरी अभय सिंह जी ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। मेन बात यहीं पर आती है, आप चाहे कहीं भी सर्वे करें, एक मेन ही बात है। लेकिन उन लोगों को, उन भाइयों को मैं एक बात, काफ़ी सवाल आ रहे हैं लोगों के, एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। देखो, चौधरी अभय सिंह जी ने अपना इस्तीफ़ा दिया, एक ही कैंडिडेट थे वो या एक ही MLA थे वो, उन्होंने अपने जो है अपना लालच नहीं देखा और इस्तीफ़ा दे दिया। पहली बात तो ये है, और वो भी किसके पक्ष में दिया? किसानों के पक्ष में दिया। अब कहते हैं भी अगर दोबारा हम इलेक्शन करवाते हैं, इसमें भी अभय सिंह जी दोबारा जो है निर्वाचित हो जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। लोगों को पता नहीं है, मैं बताता हूँ क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर हम दोबारा अभय सिंह जी को यहाँ से जिताते हैं और विधानसभा में पहुँचाते हैं तो 90 में से एक विधायक हमारा ऐसा है जो हमारी आवाज़ उठा सके। और किसान मोर्चे के, और ये जो काम हम करेंगे ये बीजेपी के मुंह पे तमाचा है। जो किसान मोर्चे के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं भी अगर इन्होंने इस्तीफा दिया तो जो 3 कानून वापस है वो वापस तो नहीं हुए, फिर दिया क्यों? देखिए जी, ऐसा है, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए अब ऐसा है, अगर मैं वो बात वही आ गई, अगर हम चौधरी अभय सिंह जी को यहाँ से नहीं जिताएंगे तो कोई हमारा कोई वहाँ पे मुद्दा उठाने वाला है? पहले भी आपने देखा होगा, पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा, किसानों का मुद्दा जो है हमारी विधानसभा में सिर्फ अभय सिंह चौटाला ही उठा सकते हैं। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस के किसी MLA ने आज तक कोई मुद्दा उठाया है? नहीं उठाया। तो मैं ये कहता हूँ भी अगर हमें दोबारा हमारा मुद्दा दोबारा उठवाना है और हमारे साथ अगर लड़ाई करवानी है, यानी
कांग्रेस की और बीजेपी की, किसान की और बीजेपी की लड़ाई हमारी यही है भी इन्होंने हमारे ऊपर 3 काले कानून थोपे हैं और हमें एमएसपी की कोई गारंटी नहीं दे रहे, हमारी फसल बर्बाद हो रही है। एक बार पिछली बार कहा था, चौधरी अजय सिंह जी ने कहा था कि जो है दुष्यंत का जो इस्तीफ़ा मेरी जेब के अंदर है। ये तो आपने सोशल मीडिया नहीं, यानी कि गोदी मीडिया में भी आपने देखा होगा, और ये बात बोली थी उन्होंने। कहाँ है ये बात? एमएसपी के रेट से आज हमारा बाजरा जो है 1200 रुपये कम बिक रहा है, तो दे दे मेरे इस्तीफ़ा, क्या दिक्कत है? लेकिन ये तो आपको भी पता है, अभी एक बार अगर ऐसा लालच किसी के लग जाए, अरे यहाँ तो इस देश का दुर्भाग्य है, अगर कोई मेंबर भी बन जाता है ना पंचायत के अंदर, वो भी अपना इस्तीफ़ा नहीं देते, ये तो फिर उप मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जा पहुँचे। एक ही जो है सूरमा मैं कहता हूँ भी एलनाबाद हल्के के अंदर है, और वो है चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जिन्होंने हमारे लिए इस्तीफ़ा दिया। तो आप ये कहना चाहते हो भी यहाँ से अभय सिंह जी चौटाला जीत के निकले? देखिए जी, अगर हम किसानी है, अगर हमारे अंदर किसानों का खून दौड़ रहा है, अगर हम सच्चे में अपनी भारत माता की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी फसल और नस्ल को अगर बचाना चाहते हैं, तो हमें